नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी काशी में करेंगे नामांकन दाखिल। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी काशी से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। वहीं अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो 13 मई को शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ ही वो अपना नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। काशी की धरती पर पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उसके बाद अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि वाराणसी से एक बार फिर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, प्रत्याशी हैं। तो 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी काशी की नगरी पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो 13 मई को शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी बीच लगातार वाराणसी का भी वो दौरा कर रहे हैं, जनसंवाद भी करने का प्रयास कर रहे हैं, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनता को बता रहे हैं। तो साथ ही साथ क्योंकि वाराणसी से एक बार फिर से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी काशी से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो काशी की धरती पर 14 मई को पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इसी के साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। तो वहीं कहा भी ये भी जा रहा है कि जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जनता के बीच में भी पहुंच रहे हैं। वहीं पर वाराणसी से लगातार जीत भी रहे हैं, तो जनता का प्यार तो भरपूर मिल रहा है। लेकिन इस बार चुनौतियां भी काफी रहने वाली है बीजेपी के सामने। तो उसी मनमुटाव को खत्म करने के लिए और जनता के बीच पहुंच रहे हैं जो है पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसी बीच उनके साथ अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले। तो 13 मई को शाम 5 बजे वाराणसी पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। तो वहीं पर नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, क्योंकि लगातार यही देखा गया है कि जिस तरह से बीजेपी को इस बार चुनौती भी मिल रही है, 400 पार का नारा भी दिया गया है, 370 का एक बड़ा टारगेट सेट किया गया है और वहीं पर 80 की 80 सीटें बीजेपी के खाते में जाए, इसी को लेकर जो है पीएम नरेंद्र मोदी लगातार कार्यरत भी है। अपने उन्होंने जो है कमान संभाल रखी है पूरी तरह से। वहीं पर रैलियों पे रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। उसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 14 मई को पीएम नरेंद्र मोदी काशी आएंगे और उन्हीं के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी रहने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आज यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा। तो चित्रकूट और फतेहपुर में भी उनकी जनसभा रहेगी। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी के लिए वो वोटों की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो आज यूपी का दौरा है जेपी नड्डा का। तो वहीं पर चित्रकूट और फतेहपुर में उनकी जनसभा भी रहने वाली है और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यानी कि पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। जिस तरह से 3 फेज खत्म हो चुके हैं, वहीं पर बीजेपी लगातार यही प्रयास कर रही है कि जनता के बीच में जाए, वोट ज्यादा से ज्यादा जनता के बटोरे जा सके, उसको लेकर जो है पूरी प्लानिंग के साथ जनता के बीच में जा रही है। और आज इसी को लेकर यूपी के दौरे पर रहने वाले हैं जेपी नड्डा भी जनता के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और इसी बीच चित्रकूट और फतेहपुर में उनकी जनसभा रहने वाली है। प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तैयारियां भी कर ली गई है, लगातार जायजा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ भी। तो आज यूपी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, जहां पर चित्रकूट और फतेहपुर में उनकी आज जनसभा रहने वाली है और इसी बीच बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोटों की अपील करते हुए भी वो नजर आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर खीरी का दौरा करने वाले हैं आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो लगातार बीजेपी के बड़े और अहम चेहरे हैं, काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। वहीं पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक ऐसा चेहरा जो एक ऐसे सीएम और एक ऐसा बड़ा चेहरा है जो हर राज्य में एक स्टार प्रचारक के तौर पर भी जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जिस तरह से बीजेपी में अन्य सीएम भी है, लेकिन उनके अगर मुकाबले देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे ऊपर और सबसे पहले है। तो स्टार प्रचारक के तौर पर भी जा रहे हैं। वहीं पर यूपी की अगर बात की जाए तो यूपी के जिलों में भी अलग अलग दौरा कर रहे हैं, जनसंवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज लखीमपुर का दौरा काफी अहम भी बताया जा रहा है। तो दोपहर 12:20 पर
लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे तो लोकसभा क्षेत्र में जनसभा भी करेंगे। तो वहीं पर गोला लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा आज रहने वाली। तो दोपहर 1:35 पर धौरहरा लोकसभा सीट में भी क्षेत्र में जाकर वो जनसभा करेंगे। तो वहीं मोहम्मदी नगर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहने वाली है। इसी बीच सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में जनसभा भी वो करने वाले, यानी कि मिनट टू मिनट क्या शेड्यूल रहने वाला है वो पूरा आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया है कि लगातार स्टार प्रचारक के तौर पर भी अन्य राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं। वो एक ऐसे इकलौते सीएम है जिनका स्टार प्रचारक के तौर पर हर राज्य में उनका नाम जरूर आ रहा है। तो यानी लिस्ट में उनका नाम जरूर शुमार किया गया है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की एक छवि बदलने का काम किया गया है और जो माफिया राज यहां पर था उसके बाद जो अब का उत्तर प्रदेश देखा गया है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ को कहीं ना कहीं जनता का प्यार भी मिला है, एक विश्वास मिला है, जिसको देखकर उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। हर राज्य का वो दौरा कर रहे हैं। वहीं पर अगर यूपी की बात कर ली जाए, जो उनका अपना राज्य है, वहां पर भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर, अलग अलग जिलों में जाकर वो जनसंवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील भी कर रहे हैं और जन कल्याणकारी योजना चाहे वो केंद्र को लेकर हो या फिर राज्य को लेकर हो, जनता को बता भी रहे हैं। तो इसी बीच लखीमपुर खीरी का भी आज उनका दौरा रहने वाला है। मिनट टू मिनट क्या रहने वाला शेड्यूल वो आपको एक बार फिर से बता रही हूँ। दोपहर 12:20 पर पहले लखीमपुर खीरी लोकसभा क्षेत्र में वो जाने वाले, जहां पर उनकी जनसभा रहेगी। इसके बाद गोला लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहने वाली है। तो उसके बाद दोपहर 1:35 पर धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में भी उनकी जनसभा रहने वाली है। फिर उसके बाद मोहम्मदी नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा रहेगी और फिर मोहम्मदी के बाद जो है सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में भी वो जनसभा करते हुए नजर आने वाले हैं। तो यानी कि मिनट टू मिनट क्या शेड्यूल रहने वाला है वो आपको बताया है और जनता से किस तरह से ज्यादा संवाद किया जा सके तो वो करने का लगातार बीजेपी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। तो इसी को लेकर लखीमपुर खीरी पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान लगातार नाराज भी थे, ठाकुर समाज भी कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहा है, तो उसकी नाराजगी खत्म करने के लिए और चुनौतियां भी क्योंकि इस बार काफी होने वाली है, क्योंकि इंडिया अलायंस जब से बनकर सामने तैयार हुआ है और वहीं पर बीजेपी की काफी चुनौतियां भी बढ़ गई है, क्योंकि इस दौरान जो है काफी दल एक साथ आ गए। तो एक बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि 400 पार का जो नारा दिया गया है उस सपने को साकार कैसे करना है, उस रणनीति पर काम किया जा रहा है। इसी रणनीति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भी लखीमपुर खीरी का आज दौरा करने वाले हैं। तो दोपहर 12:20 पर वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनकी लगातार जनसभाएं रहने वाली है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का कन्नौज का दौरा है आज। तो एक तरफ बीजेपी सक्रिय है तो दूसरी तरफ बसपा अध्यक्ष मायावती लगातार दौरा कर रही है यूपी के अन्य जिलों का। तो कन्नौज का दौरा रहने वाला है आज। तो कन्नौज में जनसभा को संबोधित भी करने वाली है मायावती। तो कन्नौज से पार्टी कार्यकर्ताओं को मायावती एक बड़ा संदेश भी देती हुई नजर आएंगी। तो सपा के गढ़ में आज मायावती चुनावी रैली करने वाली है। तो कन्नौज एक ऐसा माफ कीजिएगा जिला है जिसको देखते हुए कहा जाता है कि ये सपा का गढ़ है, जिसे भेद पाना खुद बीजेपी के लिए भी काफी मुश्किल भरा भी रहा है। उसी गढ़ को साधने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती आज कन्नौज का दौरा करने वाली है। तो कन्नौज में जनसभा को संबोधित भी करेंगी इसी दौरान और कन्नौज से पार्टी कार्यकर्ताओं को मायावती एक बड़ा संदेश देने वाली है। तो सपा के गढ़ में आज मायावती चुनावी रैली करती हुई नजर आने वाली है। तो आज दोपहर 1 बजे कन्नौज पहुंच जाएंगी मायावती। उसके बाद अखिलेश यादव के खिलाफ मायावती एक बड़ी रैली करने वाली है, एक मेगा रोड शो भी निकलेगा उनका। तो एक बड़ी रैली आज वो करने वाली है कन्नौज में। तो कन्नौज जिसे सपा का गढ़ माना जाता है, बसपा सुप्रीमो आज उसी गढ़ में पहुंचने वाली हैं और रैली करेंगी। तो लगातार जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के गढ़ों में पहुंचकर सेंधमारी करने का भी प्रयास कर रही हैं। तो वहीं पर बसपा सुप्रीमो मायावती भी काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं। हालांकि उससे पहले कई सवाल भी खड़े हो गए थे उनको लेकर कि वो क्यों सक्रिय नहीं है, क्या वो इस बार चुनाव नहीं लड़ने वाले। तो यानी कि बसपा को लेकर कई सवाल जो है निशाना भी लगाया जा रहा था, सवाल निशाना। उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना जो ये जवाब है वो अपनी रैलियों के द्वारा दिया है, जनसंवाद करके दिया है और अकेले लड़ने का उन्होंने फैसला लिया, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि काफी ज्यादा अब सक्रिय भी हो गई है और सबसे ज्यादा अब कन्नौज में, क्योंकि कन्नौज एक सपा का गढ़ भी माना जाता है, जिसकी सेंधमारी लगातार बीजेपी भी करने का प्रयास कर रही है और बसपा भी करने का प्रयास कर रही है। यानी कि जो गढ़ है उसमें आज बसपा सुप्रीमो मायावती पहुंचने वाली है। तो आज रैली भी उनकी निकलने वाली है, मेगा रोड शो निकलने वाला है आज।
तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को दिया गुलाब का फूल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नेताओं के अलग अलग जो कारनामे हैं वो भी सामने आते हैं, क्योंकि कांग्रेसी नेता लगातार लोगों से जनसंवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच तस्वीर भी सामने आ रही है जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने लोगों को गुलाब का फूल अब वो बांटते हुए दिखाई दे रही है। तो गाड़ियों को तोड़ने वालों के खिलाफ लोगों को अब फूल दिया जा रहा है। तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़ा गया था। इससे पहले खबर आई थी जिसका उन्होंने बीजेपी पर ये आरोप लगाया था कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये सब हरकतें की है। तो उसके बाद काफी राजनीति भी गरमाई थी और अब इसी को लेकर एक नया अपडेशन आया है कि कांग्रेसी जो नेता है वो लोगों को अब गुलाब के फूल बांट रहे हैं। तो गाड़ियों को तोड़ने वालों के खिलाफ लोगों को फूल दिया जा रहा है। तो कांग्रेस कार्यालयों के बाहर ये खड़ी गाड़ियों का ये इसमें तोड़फोड़ की गई थी अचानक से। तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, कांग्रेस की तरफ से ये एक संदेश भी दिया जा रहा है, एक बात कही जा रही है। इसी को लेकर गुलाब के फूल जनता को बांटे जा रहे हैं। तो गुलाब का फूल देकर मोहब्बत का पैगाम कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। अगली खबर का रुख करेंगे। सांडी के लखपेड़ा मैदान में आयोजित जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन का चुनाव है। संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें यह अधिकार दिए हैं कि संविधान हमें सम्मान दिलाता है, नौकरी दिलाता है और आरक्षण भी दिलाता है। किसानों से वादा किया गया था कि आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी तो नहीं हुई, लेकिन डीजल से लेकर कीटनाशकों तक की कीमतों में दोगुना जो है खर्चा देखा भी गया है। तो बढ़त देखने को मिली है। तो किसान फसल तैयार कर रहे हैं लेकिन उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। कर्ज माफी के नाम पर भी किसानों से छलावा किया जा रहा है। अखिलेश ने दावा भी किया है इसी बीच कि ऐसे लोगों का कर्ज माफ करने की बात भाजपा जो कर रही है, जिनका कर्ज 5 करोड़ से अधिक है। सपा मुखिया ने यह भरोसा भी दिलाया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो किसानों के लगभग 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर देगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी है उसे दिलाने के लिए भी कानून बनाए जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां घर के बाहर बैठे बुजुर्ग पर निर्माणाधीन दीवार गिर गई। अचानक से मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत भी हो गई है। घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। घटना के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है। बुजुर्ग की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है। घटना का वीडियो तेजी से अब वायरल भी हो रहा है। जिस वक्त दीवार गिरी, बुजुर्ग अपने घर के बाहर कुर्सी पर ही बैठा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अचानक ऊपर से दीवार गिरने से बुजुर्ग उसके मलबे में दब गया। घटना को देख हंगामा मच गया। आसपास के लोग भी दौड़े चले आए। तो आसपास के लोगों ने बुजुर्ग को मलबे से निकालकर इलाज के लिए अस्पताल ले गए। तो इलाज के दौरान ही बुजुर्ग की मौत हो गई। जिस मकान की दीवार गिरी थी वहां निर्माण कार्य चल रहा था। आवाज आ रही मैम? हेलो, आवाज आ रही है? एडलिप करो थोड़ा। तो मुजफ्फरनगर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भरभराकर अचानक से दीवार गिर गई। उसी दीवार के नीचे एक बुजुर्ग बैठा हुआ था जिसके ऊपर ये दीवार गिरी है। और जब आसपास के लोग दौड़े चले आए, क्योंकि आप वीडियो देख सकते हैं कितना भयानक है ये, अचानक से दीवार गिरी है। वहीं पर कहा जा रहा है जहां की ये दीवार गिरी है वहां पर निर्माण कार्य चल रहा था। उसी दौरान ये दीवार बुजुर्ग के ऊपर जा गिरी। जब बुजुर्ग को बचाने के लिए आसपास के लोग आए, उसे मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल ले गए तो वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो एक बड़ी घटना हुई है। वहीं पर जहां की दीवार गिरी है वहां का बताया जा रहा है कि वो निर्माण कार्य वहां पर चल रहा था। उसी दौरान ये दीवार अचानक से भरभराकर गिर गई। तो काफी बड़ा यह हादसा हुआ है, क्योंकि हालांकि एक बुजुर्ग की इसमें मौत बताई जा रही है। तो वहीं पर मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो बुजुर्ग की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है। घटना का वीडियो भी अब तेजी से वायरल हो रहा है। कई लोग भागकर आ गए थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आसपास के लोग जो है भागकर आ गए, क्योंकि बुजुर्ग के ऊपर जैसी ये दीवार गिरी आसपास में हड़कंप मच गया। उसके बाद जब मलबे से बुजुर्ग को निकाला गया, उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो डॉक्टरों ने उसे वहां पर मृत घोषित कर दिया। तो ये वीडियो जो है एक दिल दहला देने वाला भी है, क्योंकि अक्सर ही लोग अपने घरों के बाहर बैठते हैं और जब इस तरह का हादसा होता है तो कई सवाल भी खड़े हो जाते हैं।
तो एक बड़ा हादसा देखने को मिला है मुजफ्फरनगर से, जहां की तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है तेजी से। तो दीवार जब गिरी तो बुजुर्ग अपने घर के बाहर ही कुर्सी पर बैठा था, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोगों में एकदम से हड़कंप मच गया, जब वो कुर्सी पर बैठा हुआ था अचानक से वो दीवार गिरी तो लोगों में एक हड़कंप सा मच गया। अचानक से ऊपर से दीवार गिरने से बुजुर्ग उसके मलबे के नीचे दब गया, और जब लोग उसके रेस्क्यू के लिए उसे मलबे से बाहर निकाला गया, अस्पताल पहुंचाया गया, तो कहा जा रहा है कि वहां पर उसकी मौत हो गई। एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर एक छत गिर गई है और जिसमें वो घायल होते हुए दिख रहे हैं। इस संबंध में थाना ककरौली में पुलिस को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, ना कि अब तक कोई तहरीर प्राप्त हुई है। अगर इसमें किसी पक्ष द्वारा तहरीर दी जाती है तो उस संबंध में आगे भी कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। वहीं कानपुर लखनऊ रेल रूट के गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर ओचई लाइन के पास अचानक से ब्लास्ट होने से रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी खरपतवार में आग लग गई और सप्लाई भी बंद हो गई। गेटमैन ने जानकारी लखनऊ के अधिकारियों को दी। इसके बाद रायबरेली जा रही पैसेंजर ट्रेन को क्रॉसिंग पर ही रोक लिया गया। इससे दिल्ली से लखनऊ को जाने वाली ट्रेनों पर असर पड़ा है। उन्नाव से खबर है, जहां पर कानपुर से लखनऊ जा रही थी ये ट्रेन, उसी दौरान बड़ा हादसा हुआ है। तो कानपुर लखनऊ रेल रूट के गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर ओचई लाइन में अचानक से ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट होने से रेलवे ट्रैक के किनारे खड़ी जो खरपतवार थी उस पर आग लग गई और वहां की सप्लाई भी बंद हो गई, जिसके बाद गेटमैन ने ये जानकारी लखनऊ के अधिकारियों को दी। इसके बाद रायबरेली जा रही पैसेंजर ट्रेन को क्रॉसिंग पर ही रोक लिया गया। इससे दिल्ली से जो लखनऊ जा रही थी ट्रेन, उस पर काफी बड़ा असर देखने को मिला है। वहीं लखनऊ कानपुर हाईवे के नवाबगंज स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार वे पुलिस के चौकी के पास वाले जंगल के हिस्से में बीती देर शाम अचानक से आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग बढ़ने लगी और आग में जंगल में विकराल रूप ले लिया। तो आग जो थी वो अचानक से बड़ी होती चली गई, जिसके बाद उसने विकराल रूप ले लिया। तो आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने दमकल को सूचना भी दी, जिसके बाद पक्षी विहार प्रशासन और दमकल टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयावह ये तस्वीरें हैं। तो काफी विकराल रूप ये धारण कर लिया था। तो एक छोटी सी आग ने एक विकराल रूप धारण कर लिया। तो लखनऊ कानपुर हाईवे के नवाबगंज स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस चौकी के पास ये जंगल वाला जो हिस्सा था वहां पर बीती देर शाम अचानक से आग लगी है। तो थोड़ी ही देर में आग बढ़ने लगी और आग ने जो है जंगल में विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। तो आपकी लपटें देखकर स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। उन्होंने दमकल को विभाग को सूचना दी, जिसके बाद पक्षी विहार प्रशासन और दमकल टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हेलो, वाइंड अप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।